बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। दो मुख्तलिफ पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होने वाले हैं और ये फ़ैसले इम्पेक्ट डालेंगे कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, पाकिस्तान की मईशत क्या रुख इख्तियार करती है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन घंटे हैं और इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ये घंटे क्या हैं, क्या होने वाला, ये इसी व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको लाजवाब कर दिया। ये 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज कन्वे किया गया ये मैंने आपको बताना है। और डॉक्टर शहबाज गिल ने पंजाब पुलिस की तारीखी शतरौल कर दी है। ये तारीखी शतरौल क्या है, किस तरह हुई और कैसे जो है वो सबको ये तहरीक इंसाफ वाले झूठा साबित कर रहे हैं, ये भी मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। आज पंजाब पुलिस की जानिब से जो है वो लाहौर पुलिस की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से एक शख्स को जो है वो मीडिया पर लाया गया और उसने कहा जी कि मैंने लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी के कहने पर जो है वो की थी। लेकिन जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उसकी स्टेटमेंट आई तो उस स्टेटमेंट में जो है वो उसने बिल्कुल नई शर्ट पहनी हुई थी जिसमें कोई सलवट नहीं थी। उसका जो है वो चेहरा बहुत ज़बरदस्त था और उसके बाल भी कंघी हुए थे, जैसे उसको तैयार करके जो है वो वहाँ पे बिठाया जाता है। तो इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि ये काम जो है वो ये चलने वाले नहीं है। हमें पता है ये किसने फायरिंग करवाई है और हमें पता है कि कौन ये मैसेज कन्वे करवा रहा है। पंजाब पुलिस इतनी नहीं है अभी कि उसकी जो है वो इस्त्री भी हुई है, उसकी कंघी भी हुई है और वो बड़े आराम से बैठ के जो है वो किसी पे इल्ज़ाम लगाकर जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो उन्होंने जो मैसेज देना था, जिनको देना था शहबाज गिल ने, वो तो उन्होंने दे दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान की तारीख़ में अहम होने जा रहे हैं। ये अहमियत 2 मुख्तलिफ लिहाज से है। पहला लिहाज जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि IMF की वजह से अगले 48 घंटे जो हैं वो अहम हैं। जो पाकिस्तान ने IMF से रजू किया था, जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान को जो है वो $6 अरब शायद 6 या $6.5 अरब मिलने थे, उस एग्रीमेंट को ख़त्म हुए जो है वो 30 जून को उसने ख़त्म हो जाना है और आज है 28 जून, यानी कि 2 दिन रह गए। 2 दिन का मतलब 48 घंटे। 48 घंटे में अगर पाकिस्तान को कर्ज़ की किस्त जारी ना हुई, एग्रीमेंट ना हुआ, तो पाकिस्तान का और IMF का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर नया एग्रीमेंट शुरू, फिर नए एग्रीमेंट के लिए मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। उस मुज़ाकरात के लिए नई बातचीत और उसमें महीनों लग जाएंगे। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है और डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो बड़ा बढ़ जाएगा। IMF बार बार ये कह चुका है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, लेकिन सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन अभी तक नहीं करवाए जा रहे। 2 सूबों में भी इलेक्शन होने थे, वो भी नहीं करवाए जा रहे, ये IMF का कहना है। 4 दफ़ा पिछले 1 हफ़्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने IMF की चीफ़ को टेलीफ़ोन किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो है वो माशी इस्तेहसाल बंद करें और हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट पर आएँ। देखते हैं अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत में क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ दे दिया तो उसके बाद सऊदी अरब, UAE भी पाकिस्तान को कर्ज़ दे देंगे। चीन से भी रीफाइनेंस की सहूलत मौजूद है, वर्ल्ड बैंक से भी मौजूद है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को लोन दे देगा। गोया एक दफ़ा फिर मईशत का पहिया जो है वो चल जाएगा अगले 1 साल तक, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर जो है वो $20-25 अरब देने हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं फिर भी चलेगा, फिर हमें जो है वो इसी दोराहे पर आना पड़ेगा। और अगर IMF इनकार कर देता है तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 300-350 अरब डॉलर जो है वो मौजूद हैं। 300-350 अरब डॉलर, सॉरी 3-3.5 अरब डॉलर मौजूद हैं। मैं तो 100 साथ कह गया। तो ये जो है वो 1 महीने के लिए भी काफ़ी नहीं है। अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने $25 अरब जो है वो कर्ज़ देना है। मुल्क को चलाने के लिए भी कोई $15 अरब जो है वो चाहिए। पाकिस्तान $40 अरब कहाँ से लेके आएगा? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है शहबाज शरीफ पर, बिग क्वेश्चन मार्क है बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये सब जो दुबई में बैठे हैं, दुबई में सियासत की जो रेवड़ियाँ आपस में बांट रही हैं, ये इन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किधर जा रही है। और अगर IMF के साथ एग्रीमेंट ना हुआ, कोई मामला तय ना हुए, तो डॉलर जो है वो 400 के ऊपर भी जा सकता है। तो मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ, डॉलर 400 के ऊपर भी जा सकता है और फिर ये हाथ नहीं आएगा। गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, इंटरेस्ट रेट पहले ही ज़्यादा है, वो जो अफरात ज़र है उसकी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
اور غریب کے بعد مڈل کلاس پہ پس گیا، پھر اپر مڈل کلاس جو ہے ان کے لیے بھی اپنا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا، اور ایسی ایک کساد بازاری جو ہے وہ نظر آئے گی جس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اب اگلی بہت اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کہا کہ ہم احتساب اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں، تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، 1 لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرلز، 7 بریگیڈیئرز سمیت 15 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے یا کر لی گئی ہے، مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو 17 ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں ان میں بھی 102 لوگوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جب وہ کر رہے تھے تو نظر یہ آ رہا تھا کہ واقعی جو ہے نا افواج پاکستان جو ہے وہ سنجیدہ ہیں، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ انتہائی افسوسناک تھے، جس قسم کا واقعہ ہوا وہ افسوسناک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو کل رات قوم سے خطاب کیا، اگرچہ اخبارات میں اس کو جو ہے وہ اس کو بائیکاٹ ہے، ٹیلی ویژنز میں اس کا بائیکاٹس ہے، جو ویب سائٹس ہیں اخبارات کی وہاں پہ وہ نام نہیں ہے، لیکن اپنی 2.25 منٹ کی یہ پریس کانفرنس سے عمران خان نے کھل کر 2 باتیں کی۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھ پر غداری کا الزام لگا دیا اور جو ہے وہ سارا الزام لگا دیا، مجھے صفائی کا موقع دیں۔ میں نے کیا ایسا کام کرنا تھا جس سے میری اپنی پارٹی تباہ ہو گئی؟ کیا میں نے ایک ایسا کام کرنا تھا جس سے پاکستان کی مقبول ترین جماعت نے خراب ہونا تھا؟ میرے خلاف یہ پلان ہے اور میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ثبوت لے کر آئیں، میں بھی اپنے ثبوت لے کر آتا ہوں۔ تمام ٹیلی ویژن چینل پر لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں، انہوں نے حکومت کو کہا لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور قوم کو فیصلہ کرنے دیں، اگر میں گناہ گار ثابت ہو جاؤں تو مجھے پکڑ لیں، مجھے جو سزا دینی ہے دے دیں، لیکن مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ میں غدار نہیں ہو سکتا، میں ملک دشمن نہیں ہو سکتا، میں اس ملک کا وفادار ہوں، اس ملک کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے، میں اس ملک کے خلاف جو وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ 2 منٹ کی پریس کانفرنس نے جو ہے وہ حکومت کو بالکل دھو کر رکھ دیا ہے، اور حکومت کا سارا بیانیہ جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت خود جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ IMF اس کے حکومتی بیانیے کو گرانے میں مصروف ہے۔ تو اگلے یہ عید کا جو 48 گھنٹے IMF کے لحاظ سے بہت اہم ہے، لیکن اگلا عید والا 1 ہفتہ، اگلا 7 دن جو ہے وہ 7 رند پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو دعا ہماری یہی ہے کہ سیاست میں سب اچھا ہو، سب کو فیئر پلے فیلڈ ملے، الیکشن ہو، سب اس میں شرکت کریں، اور جس کو عوام جو ہے وہ منتخب کریں اس کو اقتدار میں آنا چاہیے۔